हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेआई ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज 17 जुलाई 2020 को हम फिर करंट अफेयर्स के कुछ सवाल लेके आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में भी मैंने बात की थी कि करंट अफेयर्स को रटने के बजाय उनके टॉपिक में, उसके तर्क में और उसकी व्याख्या को पूर्ण समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि अपने को वो करंट अफेयर्स होता है वो आराम से अपने को याद रहे जब तक एग्ज़ाम होए तब तक। और भी स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने सवाल लेके आए हैं। तो आज स्टूडेंट्स, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले स्टूडेंट्स, जिससे कि जो करंट अफेयर्स की अपनी जो सीरीज़ है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और जो पीछे के वीडियो हैं, जो गतांक दिनांक के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज का हम पहला सवाल देखते हैं। प्रथम भारतीय बंदरगाह जिसे ट्रांसपोर्ट शिपमेंट हब के रूप में विकसित किया गया। स्टूडेंट, प्रथम भारतीय बंदरगाह जिसे ट्रांसपोर्ट शिपमेंट हब के रूप में विकसित किया गया। तो ऑप्शन है कोलकाता बंदरगाह, बी है कोच्चि बंदरगाह, सी विशाखापट्टनम बंदरगाह और डी कांडला बंदरगाह। तो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन कौन सा होगा देखो। तो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास कोच्चि बंदरगाह। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? कोच्चि बंदरगाह। देखें इसका क्या फैक्ट है। तो देखो, कोच्चि बंदरगाह स्थित वलार पदम टर्मिनल समीक्षा के उपरांत ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चिन्हित किया गया। एक ट्रांसशिपमेंट हब कंटेनरों को संभालता है और उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। बाद में ये उन्हें आगे के गंतव्य के लिए अन्य जहाज़ों में स्थानांतरित करता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि कोच्चि बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से निकटता के मामले में भारतीय बंदरगाह के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि सबसे बेस्ट बंदरगाह है समुद्री मार्गों की निकटता के कारण। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल पे अपन चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। देखो, नासा द्वारा मंगल मिशन 2020 के लिए विकसित रोबोट हेलीकॉप्टर कौन सा है? देखो, रोबोट हेलीकॉप्टर है तो देखो कौन सा है। बेंडर, बी हिटेचिकर, सी इंजीनियोटी और डी टर्मिनेटर। स्टूडेंट्स, कौन सा होगा? देखो, अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, उससे पहले इसकी बात चली थी नासा द्वारा कि मंगल मिशन भेजा जाएगा, जिसमें रोबोट हेलीकॉप्टर कौन सा है जिसमें मानव रहित होगा वो हेलीकॉप्टर, और उसमें भेजा गया है। तो वो देखो कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा अपने इंजीनियोटी। कौन सा आंसर हो जाएगा? इंजीनियोटी। क्या फैक्ट है देखो स्टूडेंट्स इसका, कि 30 जुलाई 2020 को नासा द्वारा प्रायोजित मंगल मिशन 2020 के लिए इंजीनियोटी नामक रोबोट हेलीकॉप्टर विकसित किया गया। ये किसी दूसरे ग्रह पर नियंत्रित उड़ान करने वाला प्रथम विमान होगा। ये मिशन नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ध्यान देना चाहिए कि इस पूरी योजना का मुख्य उद्देश्य मंगल के जलवायु, भूविज्ञान और मानव अंशरण को चिन्हित करना है, यानी मानव की वहाँ जीवन उपलब्धता को चिन्हित करना है स्टूडेंट। और ये कब प्रायोजित हो रहा है? 30 जुलाई 2020 को ये प्रायोजित है, कि यानी कि जब से ये शुरू करने का विचार है किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं हम स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट, वीडियो को पूरा लाइव वॉच करें, जिससे कि आपको आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपको देखने को मिले और समझने को। और मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। तो इनकी व्याख्या पर भी पूर्ण ध्यान दें। और स्टूडेंट्स, आपको यदि सवाल अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको, कि उनको भी फ़ायदा हो। तीसरा सवाल देखो, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई। तो इसकी प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ए ऑप्शन है भारत, बी श्रीलंका, सी नेपाल और डी इंडोनेशिया। तो स्टूडेंट्स, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा?
भारत। और स्टूडेंट ये तो अब कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये करंट अफेयर्स का सवाल किस प्रकार हुआ। तो स्टूडेंट्स करंट अफेयर का सवाल ये इस प्रकार होगा कि देखो इसमें क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों का समन्वय बनाए रखना है। इसका मुख्यालय 1945 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था, जिसकी प्रथम अध्यक्षता भारत द्वारा की गई। और ये क्यों अभी सुर्खियों में आया, क्यों करंट अफेयर्स में आ रहा है, क्यों हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री 17 जुलाई यानी आज ही के दिन ECOC यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर संबोधित करेंगे। यानी कि इसको बनने हुए 75 साल हो गए और भारतीय प्रधानमंत्री जो अपने PM नरेंद्र मोदी है वो इसको संबोधित करेंगे। तो इसलिए यह आज ही का करंट अफेयर्स हुआ स्टूडेंट्स और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ए ऑप्शन है 14 जुलाई, बी 15 जुलाई, सी 16 जुलाई और डी 17 जुलाई। स्टूडेंट्स तो इसके बारे में देखो कब, अभी हाल ही के 2 दिन पूर्व ही इसको मनाया गया स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 जुलाई। कब हो जाएगा स्टूडेंट्स? 15 जुलाई इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसके बारे में क्या फैक्ट है, हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ये दिन युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और अच्छे काम के कौशल से लैस करने के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 का विषय एक कुशल युवा के लिए कौशल पर केंद्रित है। ये दिवस सर्वप्रथम वर्ष 2014 में आयोजित किया गया था। स्टूडेंट्स इसका थीम ध्यान रखना, 2020 की क्या थीम है? एक कुशल युवा के लिए कौशल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा ग्राम सभाओं को स्थानीय स्तर पर शराबबंदी की शक्तियां प्रदान की गई है। यानी कि वो अपने स्तर पर ग्राम सभाएं अपने स्तर पर भी शराबबंदी कर सकती है। तो स्टूडेंट को कौन सा स्टेट है? देखो ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी झारखंड। तो स्टूडेंट कौन सा होगा? देखो अभी हाल ही में ये सुर्खियों में आया था, अभी इसी महीने की बात है। तो देखो स्टूडेंट्स हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और झारखंड, इनमें से कौन सा स्टेट है? तो स्टेट वो स्टेट है स्टूडेंट्स हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? हरियाणा। कैसे हैं? देखो हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्राम सभाओं को स्थानीय स्तर पर शराबबंदी की शक्तियां प्रदान करने के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1954 की धारा 31 में संशोधन का निर्णय लिया है। इस तरह के प्रस्ताव को पारित करने के लिए ग्राम सभा की बैठक कोरम इसके सदस्यों का 1/10 निर्धारित किया गया। ज्ञात रहे भारत में गुजरात, बिहार, मिजोरम और नागालैंड राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी, यानी यहाँ पहले से भी शराबबंदी हो रखी है और हरियाणा ग्राम सभाओं को शक्तियाँ दे रहा है शराबबंदी की। स्टूडेंट्स तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, वह देश जहां हाल ही में भारतीय समाचार चैनल के प्रसारणों को रोका गया है। अभी स्टूडेंट पीछे कुछ ही दिनों की बात है, 1 हफ्ता भी मुश्किल से हुआ है ये इस क्वेश्चन के लिए। देखो वह देश जहां हाल ही में भारतीय समाचार चैनलों के प्रसारण को रोका गया। तो ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान और डी श्रीलंका। तो स्टूडेंट इसका तो क्वेश्चन सिंपल सा है, इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल में रोका गया है। क्या फैक्ट है, क्यों रोका गया है? 9 जुलाई 2020 को दूरदर्शन के DD न्यूज़ चैनल को छोड़कर भारत के अन्य सभी समाचार चैनलों को नेपाल आधारित मल्टी सिस्टम ऑपरेटर नेपाल द्वारा प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया गया। यह प्रसारण नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के खिलाफ प्रदर्शन के आरोप में प्रतिबंधित किया गया है, जिसे भारत के कुल 42 समाचार चैनलों को अवरुद्ध किया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं, दुष्कर्म पर जागरूकता अध्याय शामिल करने वाला देश का प्रथम राज्य, यानी जो रेप के मामले हैं उसके लेसन को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी हरियाणा। स्टूडेंट इनमें से कौन सा होगा? देखो अभी हाल ही की ये भी घटना भी है, कोविड-19 के बाद हर स्टेट के अंदर और CBSE के अंदर पाठ्यक्रम को चेंज करने की बात हुई थी, जिसमें एक स्टेट ने ये लेसन भी डाला है अपने पाठ्यक्रम में। तो कौन सा होगा स्टूडेंट्स इन 4 में से? देखो ऑप्शन तो बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर राजस्थान। कौन से स्टेट ने ये शामिल किया है? राजस्थान ने। क्या फैक्ट है? देखो दुष्कर्म
मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग की रोकथाम के लिए जागरूकता अध्याय को सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में शामिल करने का प्रावधान राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में किया गया है। इस तरह का पाठ्यक्रम शामिल करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। हमें ध्यान देना चाहिए कि ऑनर किलिंग के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान मणिपुर के बाद देश का दूसरे राज्य होगा। ऑनर किलिंग के लिए और दुष्कर्म के लिए और मॉब लिंचिंग के लिए पहला राज्य हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल की। महाराष्ट्र सरकार द्वारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट पंजीकरण हेतु पोर्टल प्रारंभ किया गया। यानी रोजगार देने के लिए जो सर्टिफिकेट देने के लिए जो पंजीकृत साइट है वो कहाँ की कौन सी की गई, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो स्टूडेंट अभी हफ्ते भर पहले की बात है। पहला है निर्मल जॉब पोर्टल, दूसरा बी सुलभ जॉब पोर्टल, सी सरल जॉब पोर्टल और डी महाजॉब पोर्टल। तो स्टूडेंट देखो अभी हफ्ते भर पहले की अभी न्यूज़पेपर में सुर्खियाँ बटोरी थी इस पोर्टल ने। तो देखो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा महाजॉब पोर्टल। महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा किया है, महाजॉब पोर्टल किया है। तो देखो इसके बारे में क्या है, 6 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों और श्रमिकों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट पंजीकरण हेतु महाजॉब पोर्टल प्रारंभ किया गया। इस व्यवस्था के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। यह एजेंसी श्रम विभाग, उद्योग विभाग और कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के बीच सेवारत होगी। महाजॉब पोर्टल का उद्देश्य बढ़ती बेरोजगारी और छटनी को संबोधित करना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं स्टूडेंट। केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचना में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। कौन से स्टेट को प्रथम स्थान मिला? तो देखो राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन सा होगा स्टूडेंट्स? देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में से, तो इनमें से आंसर होगा राजस्थान स्टूडेंट्स। क्यों होगा? तो देखो इसका फैक्ट देखो क्या हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक के तहत 10 राज्यों के विश्लेषण में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी का डबलिंग टाइम यानी पॉजिटिव रोगियों की संख्या के दुगुने होने का समय जहां देश में 12 दिन था, वहीं राजस्थान में 18 दिन में डबल हुए थे। यानी स्टूडेंट्स इस मामले में राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत कम बढ़ी, तो इसके कारण इसको फर्स्ट स्थान मिला। तो नेक्स्ट देखते हैं, वह राज्य जहां क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया। तो ए ऑप्शन है राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी गुजरात। स्टूडेंट देखो वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है, तो राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपके राजस्थान। तो राजस्थान में देखो कहाँ किया गया, राजस्थान के जोधपुर में स्थित भडला सोलर पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है। यह सोलर पार्क 14,000 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यहाँ 18 बड़ी कंपनियों के कुल 36 सोलर प्लांट स्थापित हैं। यह सोलर पार्क को 300 मेगावाट उत्पादन के साथ मेरकॉम इंडिया संस्था द्वारा भडला को विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट घोषित किया गया है। हमें ध्यान देना चाहिए इससे पूर्व कर्नाटक के तुमकुर जिले में पावागढ़ सोलर पार्क यानी शक्ति स्थल 13,000 एकड़ क्षेत्र जो कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित किया गया था। तो अब कौन सा हो गया? भडला जोधपुर राजस्थान में है। ये सोलर पार्क सबसे बड़ा हो गया और कितने में है? 14,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज के मोस्ट प्रश्नों की ये समाप्त होता है। तो स्टूडेंट किस प्रकार का आपको वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट कल जैसे वीडियो जारी हो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।